हमारी वोटों से तुम 2-2 स्टेट में सीएम बने बैठे हो, दिल्ली में तुम सीएम बने तो हमारी वोटों से बैठे। देखो वैश्य समाज जो बनिया समाज है वो 1% भी उनको वोट नहीं देता है, क्योंकि वो तो बीजेपी का वोटर है, तो बीजेपी को वोट देता हो। उनको अगर कोई वोट देता है तो गरीब लोग देते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग देते हैं, ज़्यादा महिला देती हैं। अब उनकी तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं, उनको तो वो देते नहीं है कोई सीट। अगर राज्यसभा भेजना है तो उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनसे पैसे लेते हैं, खरीदी जाती हैं राज्यसभा की सीटें भी। ये आरोप लगाया लोगों ने और ये अब साबित भी हो रहा है। तो कुछ बिजनेसमैन लोगों को भेज देते हैं और कुछ उच्च जाति के जो लोग हैं उनको भेजते हैं, जिससे कि जो पूरा टैलेंट उन्हीं लोगों में है, गरीबों में कोई टैलेंट दिखाई नहीं देता उनको। और गरीबों को वो कहते हैं कि वोट तुम्हारी लेंगे मगर राज्यसभा किसी और को भेजेंगे। तो हमें सोचना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को सोचना चाहिए कि जिस पार्टी को, जिस नेता को आप सोचते हो कि वो बदलाव करना जाएगा, वो भी कुछ बदलाव करने वाला नहीं है। आपकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ आपको वादे किए जाएंगे, सिर्फ वादे किए जाएंगे और कुछ ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ताकत खुद बनाओ। अगर तुम्हारी अपनी ताकत होगी तो फिर तुम्हारे लोगों को भेजा जाएगा। अब देखें उत्तर प्रदेश की हम बात कर जाएं, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो राज्यसभा में लोगों को भेजा गया, मुस्लिम को भी भेजा गया राज्यसभा में, SC ST को भेजा गया। तो जब अम्बेडकरवादियों की गवर्नमेंट होती है तो डेफिनेटली वो उन लोगों को भेजते हैं जो गरीब लोग हैं, जो उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। इनको क्या लेना देना SC ST से, इनको क्या लेना देना OBC से, इनको क्या लेना देना मुसलमानों से। सिर्फ डरा कर ये वोट देना चाहते हैं, ऐसे यहाँ डरा के वोट लेना चाहते हैं, ऐसे ही पंजाब में लिया, ऐसी और स्टेटों में लेना चाहते हैं। सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं कि भैया मुसलमानों हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश ने क्या करा कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे मगर डराएंगे, डर का भय बनाएंगे कि मुसलमानों हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो फिर भी आ गई। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि सारा वोट 100% वोट आपने समाजवादी पार्टी को दिया, फिर भी समाजवादी पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बीजेपी को हरा सकती है, बीजेपी फिर भी जीत गई। आपको अपना राजनीतिक जो पार्टनर है वो बदलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और स्टेटों में। आपको दलितों को अपना राजनीतिक पार्टनर बनाना पड़ेगा और दलित मुस्लिम OBC इस देश में अगर मिल जाते हैं, जो माननीय काशीराम साहब की एक सोच थी 85%, तो इस देश में परिवर्तन हो सकता है और हम बीजेपी को इस देश से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, नहीं तो कोई फार्मूला नहीं। उन अम्बेडकरवादी जो कथाकथित अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको देखना चाहिए कि वो कह गए थे वहाँ अम्बेडकरवाद वहाँ जीवित रहेगा और अखिलेश की तरफ भागे जा रहे, ये अखिलेश बचाएगा अब की बार। तो उन कथाकथित अम्बेडकरवादियों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अखिलेश भी कहीं दूध के धुले नहीं है, उन्होंने भी दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार करने का काम किया था जब उनकी सरकार थी। मैं बार बार बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया था। दलितों का जो बिल था, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था, उसको भी उन्होंने, उनके नेता ने फाड़ने का काम किया था और उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध किया था, डिमोशन करने का काम किया था। और अपने 5 साल के शासन में दलितों के साथ में जो अत्याचार कराए उन्होंने वो सबसे ज़्यादा कराए, मुसलमानों के साथ जो दंगे कराए सबसे ज़्यादा कराए। तो इसलिए अखिलेश भी कोई वो बेचारे के लोग नहीं हैं, वो भी एक परिवार की पार्टी और परिवार चला रहा है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी जातिवादी मानसिकता की पार्टी बन चुकी है आज की डेट में कि वो जो बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिशरी जो लोग हैं वही लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं। वो बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वोट देते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे और स्टेट की बात हो। मगर जब राज्यसभा भेजने की बात होती है तो दिल्ली में 3 लोगों को राज्यसभा भेजा गया। संजय सिंह ठाकुर समाज से हैं, एनडी गुप्ता वो वैश्य समाज से हैं, उसके बाद में दूसरे गुप्ता जी हैं सुशील गुप्ता जी, वो भी उनको भेजा गया। अब 5 लोगों को भेजने का काम आया है तो वो भी जनरल कास्ट के भेजे गए हैं। क्या एक भी SC, एक भी OBC, एक भी मुसलमान और एक भी महिला क्या इस देश में नहीं बची हुई है? तो ये तो लोगों को देखना चाहिए कि जिस आम आदमी पार्टी को वो विकल्प समझ रहे हैं बीजेपी का, वो बीजेपी का विकल्प नहीं है, बीजेपी ही है। A और B पार्टी हैं दोनों। तो दिल्ली के लोगों को सिर्फ वो कुछ चीज़ फ्री में देकर वो दिल्ली के लोगों के वोटों को वो लूट रहे हैं, पंजाब की लोगों की वोटों को लूट लिया, वो कुछ करने वाले नहीं है ज़्यादा। ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे हम और हर ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में फ़ोटो लगाएंगे, वो फ़ोटो तो लगाएंगे मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग हैं उनको मजबूत नहीं करेंगे, उनको राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएंगे,
उनको भागीदारी नहीं देंगे। लड़ाई तो भागीदारी की है ना, फोटो की लड़ाई नहीं है हमारी। फोटो तो हमारे घरों में है, सब में है। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। वो फोटो के नाम पर आपको बहकाना चाहते हैं। आपकी जो कीमती वोट है, जो आपके बच्चों के भविष्य को निर्धारित करेगी, जो आपके जीवन को निर्धारित करेगी, वो आपको फ़ोटो दिखाकर, लालच देकर वो आपके बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं और वो अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। और फिर वो जो केजरीवाल, वो पहले उन्होंने बोला था कि भाई हम जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ हैं, आज वो चेंज हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाटक दिखा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फ़ोटो लगा रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए ना कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फ़ोटो लगा तो उनके समाज के एक आदमी को तो मैं भेज दूँ राज्यसभा। क्या एक भी आदमी नहीं लगा? दलितों में एक भी आदमी राज्यसभा जाने लायक नहीं है क्या? उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक रूप पर क्या करा बताइए? जो लोग जीत कर आए हैं वो रिजर्वेशन सीट, रिजर्व सीट पर जीते होगी ना आप लोगों में, इस वजह से नहीं भेजा। अच्छा, वोट देते हैं हम उनको सीएम बनाने की योग्यता है दलितों में कि उनको वोट देकर सीएम बना दे सकते हैं, पंजाब का सीएम बना सकते हैं, यहाँ का दिल्ली का सीएम बना सकते हैं, जो दलित देते हैं। उनको सोचना चाहिए अब कि जो व्यक्ति तुम्हें दलित जो वोट देकर तुमको सीएम बना सकता है, क्या उसमें उनके लोगों में योग्यता नहीं है कि आपको राज्यसभा भेजें? और लड़ाई बेकार हो, क्यों राज्यसभा भेजेंगे? हम क्यों उनसे उम्मीद करें कि राज्यसभा भेजेंगे? वो क्यों भेजेंगे राज्यसभा? राज्यसभा तो तुमको वो भेजेंगे ना जो तुमसे प्यार करता है, जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है। वो तो अपने लोगों को भेजेंगे। अभी 5 जो पंजाब से भेजे हैं उनके नाम आपको पता ही है। राघव चड्ढा है, हरभजन सिंह है, संजीव अरोड़ा है, अशोक मित्तल है, संजीव पाठक हैं, ये लोग भेजे हुए हैं। और पहले 3 भेजे, 8 लोगों में से एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी महिला नहीं है। क्या सर दलितों के पास पैसा नहीं है राज्यसभा जाने के लिए? नहीं, पैसे की बात नहीं होती है राज्यसभा। पार्टी जिसको चाहे उसको भेजेगी। अब पार्टी दलितों का वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं पार्टी जो ये पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और जो पार्टियां अन्य पार्टी, उनको दलितों से कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ उनको वोट ले ले, दलितों की वोट आ जाए। तो वो जो वोट जो छीनने वाली बात है, वो बहका कर, इन्फ्लुएंस कर कर ये अपनी तरफ जो वोट करते हैं। अब दलितों को, OBC को, माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि तुम्हारी सदियों से वोट को पहले कांग्रेस लूटती रही, अभी आम आदमी पार्टी लूट रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा लूट रही है। आपको अपना मूवमेंट बनाओ ना, अपना एक साथ आ जाओ सारे। सर खबरें ये आती है ना कि BSP सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा में भेजती है, विधान परिषद के जरिए, बिल्कुल ये राज्यसभा में भेजती है। लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो तो 25 से 33 करोड़ रुपए लेती है, 40-40 करोड़ रुपए भी रेट बताई राज्यसभा सीट का। नहीं हो सकता, इसमें सच्चाई हो सकती है, बट ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को, जो गरीब कार्यकर्ताओं को वो राज्यसभा और MLC बनाती है। और देश के अंदर कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है। वो बिजनेसमैनों को अपने राज्यसभा भेजने का काम करती है, MLC बनाने का काम करती है, मगर वोट सिर्फ वोट, हाँ वोट वो लेना चाहते हैं दलितों की, वोट लेना चाहते हैं मुसलमानों की, वोट लेना चाहते हैं OBC की। ये जितनी भी पार्टियां हैं सारी वोट उनकी लेना चाहती हैं, मगर उनके एक भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहती। अगर कोई आदमी राजनीतिक रूप पर स्ट्रॉन्ग बनता है तो अपने लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगा। इसलिए वो कमज़ोर करते हैं लोगों को, इसलिए वो ना तो राज्यसभा में भेजते हैं ना MLC में भेजते हैं। तो ये समझना पड़ेगा उन दलितों को, उन OBC को और मुसलमानों को कि आज भी समय है, आज भी सुधर जाओ, आज भी समझ जाओ। अपनी वोटों का सौदा मत करो, अपनी वोटों को मत बेको, अपना राजा खुद बनाओ। तुम अपना राजा बनाओगे तो तुम्हारा बात को रखने का भी काम करेगा। देखो राजेंद्र गौतम जी जो मंत्री हैं, वो सबको पता है कि वो कैसे मंत्री हैं। उनको पावर नहीं है, वो एक भी व्यक्ति का काम नहीं करा सकते हैं, कोई पावर नहीं है उनको। राजेंद्र गौतम जी को जब भी राजेंद्र गौतम जी कुछ बोलते हैं तो उनके मंत्रालय छीन लिए जाते हैं। अभी मुझे पता लगा है कि उनका एक मंत्रालय और छीन लिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छीन लिया गया। तो उनको पावरलेस मंत्री हैं वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि एक मंत्री बना दीजिए, सिर्फ नाम के लिए बना दीजिए, जिससे कि लोगों की हम वोट लेते रहें। बिल्कुल 101% दलितों को, OBC को और मुस्लिम को ठग रहे हैं, वो महिलाओं को ठग रहे हैं, वो सबको ठग रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि मैं बनिया हूँ, मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। तो बिजनेसमैन को व्यापार की तरह काम कर रहे हैं कि उन लोगों को वो ऊपर लेके जाएंगे जो लोग उनके अपने हैं, उनके अपने समाज के हैं। तो इसलिए दलितों को देखना चाहिए। जो रात दिन लग रहे हैं केजरीवाल झाड़ू, जो ओरिजिनल झाड़ू वाले हैं वो तो सड़कों पर हैं, आज भी झाड़ू ही लगा रहे हैं। और जो नकली झाड़ू वाले हैं वो संसद में हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठ रहे हैं। एक भी क्या दलित को उन्होंने बनाया? तो ये दलितों को सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए उनसे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है तो झाड़ू के नाम पर, दलितों के नाम पर आप लोग समझा रहे हैं? हम लोगों को समझा रहे हैं, बिल्कुल समझाने का काम कर रहे हैं लोगों को। हमने पहले से ही बोला है कि केजरीवाल जो है उनका चेहरा भी वैसा ही है जैसा RSS का चेहरा है, BJP का चेहरा है।
उनमें केजरीवाल में और बीजेपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही ऑप्शन है। देखो वोटिंग से राजा बनता है। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो कम वोट आएंगी, तो हार जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हरा दिया, 13% वोट पे ला दिया हम लोगों को। अगर सारे लोग हमें वोट देंगे, अगर 20% मुसलमान और 22% दलित मिलेगा तो वही 42% हो जाता है, और ओबीसी हमें देगा तो 45-50% हो जाएगा। तो हम लोग तो जीत जाएंगे ना, वहाँ पर हम लोग जीतेंगे। मगर वोट नहीं देंगे तो कैसे जीतेंगे? वोट तो तुम दूसरी पार्टी को दे देते हो, सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए दे देते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, अपने लोगों को जिताना है, तो वोट भी उनको देना पड़ेगा। कोई हारे या जीते, आप दूसरे को हराने के लिए एक तीसरे को वोट दे देते हैं, ये बात गलत है। आप अपने व्यक्ति को, आप अपनी विचारधारा की पार्टी को वोट देना है आपको। वो हारे या जीते वो दूसरी बात है। आपको ये नहीं सोचना आपको किसी को हराना जिताना नहीं है। आपको अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी को, अपने दल को मजबूत करना है। वो दल है बहुजन समाज पार्टी। और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस देश में अगर राजनीतिक रूप से हम साथ आ सकते हैं तो सिर्फ दलित और मुस्लिम आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। ये आरएसएस और बीजेपी और यहाँ तक भी केजरीवाल जी, ये सारे लोग दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ नहीं मिलने देते हैं। ये सारे लोग ओबीसी, दलित, मुस्लिम और जो इस देश के गरीब लोग हैं उनको एक साथ नहीं मिलने देते हैं। ये बिखराव कर देते हैं। और जो एक नारा था अंग्रेजों का, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों का नारा नहीं है, वो इन्हीं का नारा है। इन्हीं का नारा है। इन्होंने हमेशा फूट डालो शासन करने का काम किया है। और जब तक आप फूट डालते रहोगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं रहोगे, जब तक ऐसे ही ये लोग मजे करते रहेंगे, शासन में रहेंगे। और तुम जो लोग हो जिनकी वोटों से राजा बनता है, वो लोग अपने अधिकारों के लिए तरसते रहेंगे।